दोस्तों नमस्ते। भारत की राजनीति में कांग्रेस ने एक बड़ा खेल कर दिया है और इसी खेल के कारण महाराष्ट्र के उद्धव बाला साहेब ठाकरे को अपनी पार्टी बचाना अब मुश्किल हो जाएगा। जी हां, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूं कि कांग्रेस ने बड़ा खेल कर दिया है और कांग्रेस ऐसे खेल बार बार करती आई है। मेरा यह दावा है कि इंडी अलायंस में जितनी भी सहयोगी पार्टियां हैं उसे खत्म करना कांग्रेस की पहला कर्तव्य है, पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपने आप को अकेली बड़ी पार्टी के रूप में दिखाना चाहती है। कॉकरोच के आंदोलन में हमने देखा, कॉकरोच के आंदोलन में कांग्रेस सम्मिलित नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपना अलग घर बसा लिया और कांग्रेस जहां जहां मौका मिले वहां वहां ये चीज करती रहती है। कॉकरोच के आंदोलन में केजरीवाल गए, समाजवादी पार्टी गई, उद्धव ठाकरे गए, एनसीपी शरद पवार के लोग गए, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं गई, बल्कि उन्होंने अपना अलग आंदोलन किया। चलो अब आते हैं बड़ा खेला क्या किया है इस विषय पर। जानते हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी की एक बहुत ही बड़ी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उस पीआईएल में उद्धव ठाकरे ने कहा है, वो पार्टी वाली नहीं है, दूसरी वाली, अपने 6 सांसद जो पार्टी छोड़ गए और उन्होंने अपने आप को मर्जर कर लिया शिवसेना के साथ, शिंदे की शिवसेना के साथ। उस मर्जर को उद्धव ठाकरे कहते हैं कि इनवैलिड करार दिया जाए और उसको मर्जर ना कहा जाए, क्योंकि उद्धव ठाकरे का मूल कहना यह है कि किसी भी पार्टी के सम्मति के बिना ऐसा मर्जर संभव नहीं होता है, इसे मर्जर न कहा जाए बल्कि उन सांसदों को अनधिकृत घोषित किया जाए। उद्धव ठाकरे की यह याचिका चल रही थी सुप्रीम कोर्ट के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का समय दिया, कहा कि इसमें सांसदों का भी बयान सुन लेना चाहिए और लोकसभा के अध्यक्ष का भी बयान सुन लेना चाहिए और 2 हफ्ते बाद शायद इस पर सुनवाई होगी, ऐसा सबको लगता है। लेकिन मेरा यह दावा है, मैं जितने भी लोगों से बात किया हूं, अभी घंटा तज्ञ होते हैं, बाकी होते हैं, तो उनको छोड़ दीजिए, जितने भी कानून को जानने वाले लोग हैं उनसे मैंने बात की और यह बात बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, यह खेल समझने से पहले हमें पहले और एक खेल समझना पड़ेगा। आप जानते हैं गोवा राज्य में, छोटा राज्य गोवा में सत्ता परिवर्तन हुआ था। सत्ता परिवर्तन नहीं, बहुत सारे विधायकों ने पार्टी परिवर्तन भी किया था। कांग्रेस पार्टी के विधायक अपनी पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में मर्जर कर चुके थे और इस मर्जर को गोवा विधानसभा के अध्यक्ष ने मान्यता दी थी। अब इस मर्जर को सही ठहराया, इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी गई हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, अभी तक बॉम्बे हाई कोर्ट ही कहा जाता है, और उस कोर्ट में जाकर पार्टी ने यह दावा किया कि इसको मर्जर को अवैध करार दिया जाए। ठीक यही दावा जो शिवसेना यूबीटी कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने इस दावे को खारिज करते हुए यह कह दिया था कि यह मर्जर सही है। 2022 की केस एसएससी ऑनलाइन बॉम्बे 377, इसमें बीजेपी में विलय को सही करार दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस निर्णय को, विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय को कायम रखा था। अब कांग्रेस इससे भी सहमत नहीं थी। कांग्रेस इस विषय को ले गई सुप्रीम कोर्ट में और मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया। 22 से लेके 25-26 तक ठंडे बस्ते में पड़ गया। जब उद्धव ठाकरे आए केस लेके, तो कांग्रेस पार्टी के वकील ने इसको लार्जर बेंच के सामने मेंशन कर दिया, गोवा वाले मामले को। अब गोवा वाले मामले को लार्जर बेंच के सामने, ये लार्जर बेंच सीजीआई सूर्यकांत जी और 3 न्यायाधीशों के पीठ की तरफ ये मामला मेंशन किया गया। तो इस मेंशन को स्वीकारते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसकी सुनवाई दिसंबर में रखेंगे। अब ये हो गया पूरा। अब ये मामला क्या चल रहा है गोवा का कि
कांग्रेस पार्टी के विधायकों का विलय भारतीय जनता पार्टी में हो, इसको अवैध करार दिया जाए। लार्जर बेंच ने इसको रख दिया दिसंबर में सुनवाई के लिए। अब सेम टाइम उसी वक्त उद्धव ठाकरे एक याचिका लेकर आते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और यही बात दोहराते हैं, मर्जर को अवैध करार दिया जाए। आप जानते हैं, एक अदालत के सामने या एक ही अदालत के सामने अगर दो भिन्न भिन्न मामले आए और दो अलग कोर्ट इस पर सुनवाई कर रहे हो, तो इसके निर्णय में कोई विलगता ना हो, परस्पर विरोध ना हो, इसलिए छोटे वाला पीठ, छोटे वाली बेंच इसकी सुनवाई नहीं करती है, नहीं करती है। बड़े बेंच के सामने ही जाना पड़ता है। या एक और तरीका हो सकता है जो न्याय के लिए सर्वोच्च होगा, विवेक होगा, वो ये कि बड़ी बेंच का निर्णय आने तक छोटी बेंच अपने मामलों में निर्णय देने के लिए विलंब लगा सकती है। कहती है वेट फॉर द डिसीजन बड़ा बेंच, लार्जर बेंच, वेट फॉर डिसीजन फॉर लार्जर बेंच। वो लार्जर बेंच के डिसीजन के लिए वेट कर सकती है। अगर वेट करना है तो दिसंबर की सुनवाई तक का वेट करना पड़ेगा, नहीं तो जो आम तौर पर होता है कि सेम वाली केस छोटा बेंच उठाता है और लार्जर बेंच की तरफ सौंप देता है, कहता है ये आप देख लो, क्योंकि एक ही मामला है जिसमें न्याय देते वक्त, डिसीजन देते वक्त कोई भी विविधता ना रहे, अलग अलग निर्णय ना आए। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में इस तरह से पाला गया है। मैं आपको बता दूं, 2025 में कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वर्सेस वनशक्ति के खिलाफ जो मामला चल रहा था सेम, उसको छोटे बेंच के निर्णय को बड़े बेंच ने रद्द कर दिया था और अपने सामने लाया था। ऐसे कई निर्णय हैं, एक तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है बड़े बेंच की, या उसको ही सौंपा जाता है। अब उद्धव ठाकरे जब कोर्ट में आते हैं तभी मेंशन होना और इस मामले को आगे लेना, ये कांग्रेस का ही सबसे बड़ा खेल है, जो खेल उद्धव ठाकरे के लिए बहुत महंगा साबित होने वाला है। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज